हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने क्लास 11th का एक चैप्टर नंबर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 जिसमें हमसे ये बोला था कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म a+ib। इसके हमने 5 तक के क्वेश्चन को कर लिया था। सो आज के लेक्चर में हम लोग की स्टार्टिंग होगी 6 क्वेश्चन से। ओके, सो गाइस देखिए 6 क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि हमें ये सॉल्व करना है 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस 4 प्लस आई 5/2। इसको हमको a+ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो देखते हैं ये हम कैसे करेंगे। इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। सो होगा क्या, 1/5 प्लस आई 2/5 माइनस, अब देखिए 4 के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव की साइन है, तो पॉजिटिव और यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। सो ये हो जाएगा हमारा -4, फिर हो जाएगा ये माइनस ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस आई 5/2। अब जो टर्म एक जैसे हैं उनको एक साथ रख लेते हैं और इमेजिनरी वाले पार्ट को एक साथ रख लेते हैं। सो रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 1/5 माइनस 4 प्लस, देखिए ये यहाँ है, ये इसके साथ आ गया, अब ये इसके साथ आ जाएगा। सो यहाँ क्या होगा आई 2/5 माइनस आई 5/2। देन इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। सो होगा क्या, यहाँ पे जब नीचे कुछ नहीं दे रखा है, सो इसका नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, एंड 1 और 5 का एलसीएम क्या बनता है हमारा 5 होता है। सो यहाँ हो जाएगा 1 1 5 जा 5, सो 4 5 जा 20, हो जाएगा 20 प्लस, अब देखिए इसमें हमको कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है हमको? इमेजिनरी पार्ट इसका आई जो है वो कॉमन दिख रहा है। सो आई को बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा 2/5 माइनस 5/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सो +1 माइनस 20, प्लस माइनस माइनस होता है। सो 20 में से 1 गया, क्या बचेगा हमारा 19, एंड साइन हमारा बड़े वाले की लगती है, बड़ा हमारा 20 है, 20 के आगे साइन निगेटिव की है। सो यहाँ हो जाएगा हमारा -19/5 प्लस आई। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लेते हैं। 5 और 2 का एलसीएम क्या होता है हमारा 10 होता है। सो यहाँ हो जाएगा हमारा 10, 2 2 जा हो जाएगा 4, 5 5 जा हो जाएगा हमारा 25। देन इसको सॉल्व करेंगे, होगा क्या, ये हो जाएगा -19/5 प्लस आई। अब देखिए 25 में से 4 गया, क्या हो जाएगा -21 डिवाइड बाई 10। अब यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ पे भी माइनस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है। सबसे पहले हम लोग इसको इससे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा -19/5 प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -i21 डिवाइड बाई 10। देन यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं, माइनस, अब यहाँ बचेगा 19 डिवाइड बाई 5, माइनस इधर चला गया, यहाँ बचेगा +i21 डिवाइड बाई 10, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, 1/3 प्लस आई 7 डिवाइड बाई 3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस 4/3 प्लस आई। इसको हमको क्या करना है, a+ib के फॉर्म में लिखना है। सो इसको कैसे करेंगे, इसको देखते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1/3, ब्रैकेट यहाँ से सारे से हटा देते हैं। सो आई 7/3 प्लस 4 प्लस आई 1/3 माइनस ऑफ, देखिए माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। ये हो जाएगा हमारा +4/3, देन माइनस प्लस माइनस होता है, यहाँ साइन आ जाएगी निगेटिव की। ओके, अब रियल पार्ट को एक साथ एंड इमेजिनरी पार्ट को एक साथ कर लेते हैं। सो यहाँ हो जाएगा 1/3 प्लस 4 प्लस, इन दोनों में से आई देखिए यहाँ पे और इसमें आई हमारा कॉमन है, आई हम लोग बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा 7/3 प्लस 1/3, अगेन इसको आगे लिख लेंगे 4/3 माइनस आई। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। 3 और 1 का एलसीएम 3 बन गया, यहाँ हो जाएगा हमारा 1 1 3 जा 3, 4 3 जा 12 प्लस आई, यहाँ का एलसीएम देखिए 3 और 3 है तो इसका एलसीएम 3 हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4/3 माइनस आई। अब सारे टर्म को
रियल एंड इमेजिनरी को सेपरेट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 12 + 1 13 डिवाइड बाई 3। अब इसके साथ ये देखिए, ये हमारा रियल पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है, तो ये तो हमारा 13/3 हो गया। इसको इधर ले आते हैं, ये हो जाएगा 4/3 प्लस आई। अब देखिए, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसमें आई दोनों जगह दिख रहा है, तो आई हम लोग कॉमन निकाल लिए। अंदर क्या बचेगा, 7 + 1 8, तो ये हो जाएगा हमारा 8/3। और यहाँ से हमने आई कॉमन ले लिया है, तो जब कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 1 लिख लेंगे। ओके, सो अब इसको देखते हैं आगे। देखिए, इसका एलसीएम तो 3 है, 3 लिख देंगे, और 4 और 13 को ऐड करेंगे, कितना बनेगा हमारा 17। 17/3 प्लस आई, इसमें एलसीएम ले लेते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानेंगे। 1 3 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 8, 1 3 जा 3, सो 1 3 जा 3 यहाँ पे भी हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 17/3 प्लस आई, और 8 में से 3 क्या क्या बचा, 5, तो 5 डिवाइड बाई 3, और ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साइड। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है, 1 - i⁴। इसको हमको a + ib के फॉर्म में लिखना है। अब इसको कैसे करते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं। ओके, देखिए, इसको करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमको एक लॉ एंड एक्सपोनेंट में हमने पढ़ा है क्या होता है, अगर a⁴m है और इसकी पावर n है, अगर इस फॉर्म में हमारा कोई चीज़ दे रखा है, सो इसको हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा a⁴mn। ओके, इसी तरीके से इसको करेंगे। तो अगर हम लोग 1 - i का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो इस टर्म में कोई डिफरेंस तो आएगा नहीं हमारा। सो इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। अब हमें एक फॉर्मूला पता है जो कि हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था, क्या, a - b का होल स्क्वायर, वो क्या होता है, a² + b² - 2ab। ओके, सो देखिए, a² + b² - 2ab, तो इसको यहाँ पे हम लोग कर देते हैं इस तरीके से। 1 को मान लेते हैं a और i को मान लेते हैं b। सो ये हो क्या जाएगा, ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस b का स्क्वायर, b हमारा क्या है, i, सो i का स्क्वायर -2 इंटू a की जगह पे 1 है और b की जगह पे i है, और इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, सो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस i² की वैल्यू क्या होती है हमारी, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, i² की वैल्यू किसके बराबर होती है, -1 के, इसी को हम लोग आयोटा कहते हैं। ओके, सो i² की जगह पे हम लोग रख देंगे -1, माइनस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और उसको i से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 2i, ये हो जाएगा स्क्वायर। सो 1 + -1 -2i का होल स्क्वायर। ओके, 1 1 ये दोनों कैंसिल हो गया हमारा, यहाँ क्या बचा, -2i का होल स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर हमारा 4 होता है, और i का स्क्वायर हमारा क्या होता है, ये कि i² हो जाएगा। सो 4i² की वैल्यू -1, तो ये हो जाएगा हमारा -4, और ये हो गया हमारा आंसर, जिसको अगर हम लोग a + ib के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा -4 + 0i। दिस इज योर आंसर। ओके, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे क्या कहा है, 1/3 + 3i का होल क्यूब, इसको a + ib के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे ये देखते हैं। सो गाइस, अब इस क्वेश्चन को हमने यहाँ लिख लिया, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या बना, मान लीजिए इसको a, इसको b, a + b का होल क्यूब बना है। ओके, सो यहाँ हम लोग लिख देंगे, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम, हमें एक आइडेंटिटी पता है, क्या होता है, a + b का होल क्यूब, ये क्या होता है, a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। ये आइडेंटिटी हमें पता है, जो कि हमने 9th क्लास में पढ़ी थी। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे मान लेंगे, तो a की जगह पे हमारा क्या दे रखा है, 1/3, b की जगह पे क्या दे रखा है, 3i। इसको यहाँ पे हम लोग करते हैं, ये हो जाएगा 1/3 का होल क्यूब प्लस b की जगह पे क्या है, 3i, सो 3i का होल क्यूब, प्लस 3 इंटू a की जगह पे हमारा हो गया 1/3, b की जगह पे हो गया हमारा 3i, और ब्रैकेट में a + b मीन्स 1/3 + 3i। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 का क्यूब मीन्स 1 को 3 टाइम लिखेंगे, तो 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 27 आएगा, प्लस 3 का अगेन यहाँ पे 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे 27 आएगा, ये हो जाएगा हमारा i³। ओके, प्लस 3 से 3 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया, बचा क्या, 3i, और ब्रैकेट में 1/3 + 3i।
अब देखिए गाइस, ये हो जाएगा हमारा 1/27 प्लस 27, और आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? सो आई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है। ओके, आई स्क्वायर हमारा -1 है, तो आई क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? आई इंटू आई स्क्वायर, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो इसका मतलब तो आई की पावर क्यूब ही हो गया। और आई ऐसे ही रखेंगे, आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख देंगे, सो ये हो जाएगा हमारा माइनस आई, मीन्स आई क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी? -आई। तो यहाँ पे हम लोग रख देंगे -आई प्लस, अब इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो 3i को 1/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 3i डिवाइड बाई 3। फिर 3i को 3i से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3i इंटू 3i। ओके, ये हो जाएगा हमारा 1/27, ये हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस मीन्स 27i, 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा i प्लस 3 जो हमारा हो गया 9, और i इंटू आई क्या हो गया हमारा? आई स्क्वायर। ओके, 1/27 माइनस 27, देखिए 27i प्लस आई मीन्स माइनस प्लस क्या होता है हमारा? माइनस होता है। ओके, सो 27 में से 1 गया, क्या बचा? 26। ये हम लोग लिख देंगे 26i, और साइन किसकी लगती है? बड़े वाले की, तो माइनस प्लस माइनस, और साइन बड़ा वाला क्या है हमारा? 27, तो इसके आगे साइन किसकी आएगी? माइनस की, प्लस 9, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? -1। ये हो गया 1/27। ये देखिए रियल टर्म है, ये आगे ले आते हैं, तो 9 1 जा 9 विद माइनस साइन, और ये हो गया -26i। इसको आगे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो ये होगा क्या हमारा? अब इसके लिए कुछ नहीं, यहाँ पे हम लोग मान लेंगे 1, 27 और 1 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा? 27। यहाँ बन जाएगा 1, और 9 को 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा -26i। ओके, देन 9 को 27 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि हमारा क्या आता है। तो यहाँ हो गया हमारा 27, और ये हो गया हमारा 9, 9 7 जा 63, 9 2 जा 18, 18 और 6 24, तो ये हो जाएगा हमारा 243, मीन्स 1 माइनस 243 डिवाइड बाई 27 माइनस 26i। ओके, सो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, मीन्स 243 में से 1 गया, क्या होगा? 242, साइन बड़े वाले की लगती है, बड़ा हमारा 243 था, मीन्स यहाँ पे आ जाएगा -/27 माइनस 26i, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे कहा है ब्रैकेट ऑफ -2 माइनस 1/3i का होल क्यूब, इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको कैसे करेंगे, अब इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको करने के लिए हमें a माइनस बी का होल क्यूब का आइडेंटिटी पता होना चाहिए। सो यहाँ लिखेंगे क्या? वी नो दैट a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इसको उठा के यहाँ पुट करेंगे, a की जगह पे हमारा -2 है एंड b की जगह पे हमारा 1/3i है। सो ये हो जाएगा हमारा -2 का होल क्यूब माइनस b मीन्स 1/3i का होल क्यूब। ओके, -3 इंटू a की जगह पे हो गया -2, b की जगह पे हो गया 1/3i, और ब्रैकेट में हो जाएगा a माइनस बी मीन्स -2 माइनस 1/3i। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सो -2 का क्यूब मीन्स -2 को 3 टाइम लिखा गया है, -2 -2 ये हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? पहले इसको देख लेते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस, तो 2 2 जा क्या हो गया? 4 इंटू -2। अब देखिए यहाँ पे कोई सा नहीं है, प्लस मानेंगे, प्लस माइनस क्या हो गया? -4 2 जा क्या हो गया? 8, मीन्स -2 का होल क्यूब क्या बना हमारा? -8 बना। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे -8 माइनस, अब देखिए 1/3, 3 का 1 का क्यूब क्या होता है? 1 ही होता है। 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 3 को मीन्स 3 टाइम मल्टीप्लाई करो, तो 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? 27। यहाँ हो जाएगा आई क्यूब। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ डिवाइड में है, तो 3 से हमारा 3 कैंसिल हो गया, एंड माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2i ब्रैकेट में -2 माइनस 1/3i। ओके, सो ये हो जाएगा -8 माइनस 1/27, एंड आई क्यूब की वैल्यू क्या होती है? देखिए आई क्यूब हमारा क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू आई, मीन्स आई स्क्वायर हमारा -1 है, और ये आई है, तो ये हो जाएगा हमारा -i। ओके, सो यहाँ पे हम लोग रख देंगे
आई, अब इसको ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे, 2i इंटू माइनस 2i को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i और ये हो जाएगा 1/3i। ओके, सो यहाँ हो जाएगा -8 देखिए माइनस माइनस क्या हो गया, ये हो गया हमारा प्लस 1/27i। देखिए अब ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो 2 जा क्या हो जाएगा 4i। और यहाँ से हमारा देखिए 2/3, ये माइनस साइन के साथ 2/3 और i को i से मल्टीप्लाई करने पे क्या बनेगा हमारा i²। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हमारा -8, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा देखिए i दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा है तो i हम लोग बाहर कर लेंगे, ये बचेगा 1/27 -4 -2/3 और i² की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। ओके, सो -8 प्लस 27 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, सो यहाँ हो जाएगा 27 और 1 का एलसीएम 27, यहाँ हो जाएगा 1 27 को करेंगे तो 4 को 27 से करेंगे कितना आएगा 4 × 27 माइनस माइनस ये हो गया प्लस 2/3। ओके, अब रियल टर्म को एक साथ कर लेते हैं और इमेजिनरी को अलग कर लेते हैं, सो ये हो जाएगा -8 प्लस 2/3 प्लस i। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ हो जाएगा 27, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 27 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसे ये 27 है इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 7 जा 28, 4 2 जा 8 और 2 10, तो ये हो गया 108, मीन्स यहाँ लिख देंगे 108। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम 1 मान लेंगे, 1 3 का एलसीएम 3 आएगा, 1 3 जा 3 तो 8 3 जा 24 प्लस 2 प्लस i, यहाँ हो जाएगा 27। अब देखिए 108 में से अगर 1 माइनस कर दे तो यहाँ बचेगा 107। ओके, और ये हो गया -24 प्लस 2 मीन्स 24 में से 2 गया कितना बचेगा 22 विद नेगेटिव साइन डिवाइड बाई 3 प्लस i, ये हो जाएगा -107 डिवाइड बाई 27। अब देखिए ये हो गया हमारा -22/3 और प्लस माइनस क्या होता है -i 107 डिवाइड बाई 27, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ओके, तो हमने यहाँ तक 10 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं कि 11th क्वेश्चन में क्या कहता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 11 to 13, मीन्स 11 से 13 तक के क्वेश्चन को हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करके सॉल्व करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। तो देखिए इधर बुक में ये देखिए यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स दे रखा है, मीन्स अगर जेड इनवर्स जो है ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये बनेगा कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइड बाय मॉड जेड का स्क्वायर। इसको मैं आपको क्वेश्चन से समझाती हूँ। देखिए पहले यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है। तो जैसे कि हमको बताया है, अगर मान लीजिए जैसे हमारे पास जेड इक्वल टू a प्लस आई बी के फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है, इसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे। कॉन्जुगेट को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं और इसका मतलब होता है जैसे यहाँ इमेजिनरी के आगे अगर पॉजिटिव साइन लगी है तो कॉन्जुगेट में वो नेगेटिव साइन में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, एंड मॉड जेड, तो मॉड जेड का मीन्स क्या होता है, अगर मॉड जेड कह रहा है तो जैसे कि हमारा यहाँ a प्लस आई बी है तो इसके रियल टर्म का स्क्वायर करके अंडर रूट में लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे रियल टर्म हमारा क्या है a स्क्वायर, तो यहाँ a स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ i को छोड़ के ये हमारा रियल है तो ये हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, ये हो गया हमारा मॉड जेड का वैल्यू। ओके, सो इसी तरीके से अब हम लोग इसको करेंगे। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट डिवाइड बाय मॉड जेड का स्क्वायर। ओके, ये आपको याद होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए। सो यहाँ पे हमारा जेड मान लीजिए क्या दे रखा है 4 - 3i दे रखा है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे। ये हो जाएगा जेड कॉन्जुगेट। अब देखिए यहाँ -3 है आई के साथ और हमको कॉन्जुगेट निकालते समय इसका साइन चेंज कर देना है। सो ये हो जाएगा 4 + 3i। ओके, एंड मॉड जेड निकालेंगे तो मॉड जेड क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की जगह पे हमारा 4 दे रखा है तो 4 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे हमें -3 दे रखा है तो यहाँ हो जाएगा -3 का स्क्वायर। ओके, सो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस -3 और माइनस का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा 9। 16 और 9 क्या हो गया 25, मीन्स 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है हमारा 5। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें निकालना है तो जेड इनवर्स इज इक्वल टू जेड कॉन्जुगेट अपॉन
मॉड जेड का स्क्वायर हो जाएगा। और ये हो गया जेड कॉन्जुगेट। जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू हमारी होगी 4+3i डिवाइड बाई मॉड जेड का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। सो इसको अगर हम लोग a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखे तो ये हो जाएगा 4/25 प्लस 3/25 आई। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी हमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है किसका, √5 + 3i का। ओके, तो इसको देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ये हमारा मान लीजिए a है, ये हमारा क्या है 3 जो है हमारा b है। सो सबसे पहले हम लोग इसको क्या लेट करेंगे, z = √5 + 3i। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो हो क्या जाएगा, ये होगा हमारा √5। अब देखिए इसके आगे पॉजिटिव साइन है तो कॉन्जुगेट निकालते समय ये नेगेटिव साइन में हो जाएगा। ओके, एंड मॉड जेड का स्क्वायर। सो सबसे पहले मॉड जेड निकालते हैं। मॉड जेड का मीन्स होता है √a² + b²। ए स्क्वायर ए की जगह पे हमारा √5 है मीन्स √5 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। b की जगह पे क्या रख देंगे हम लोग 3, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब देखिए जब रूट का स्क्वायर करते हैं मीन्स √5 का स्क्वायर, तो √5 को हम लोग क्या लिखते हैं 5 1/2 होता है, रूट का मतलब 1/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो मीन्स 2 से 2 कैंसिल, यहाँ बचेगा केवल 5, ये हो जाएगा 5 और 3 3 जा क्या हो गया हमारा 9 मीन्स 9 और 5 कितना होता है अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 14। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइड बाय मॉड जेड का स्क्वायर। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ जेड हमारा क्या है √5 - 3i डिवाइड बाई, अब देखिए मॉड जेड का स्क्वायर, मॉड जेड हमारा √14 था, इसका स्क्वायर करेंगे ये बचेगा हमारा 14। सो इसको लिख सकते हैं हम लोग √5 डिवाइड बाई 14 माइनस 3/14i एंड दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या है और क्या वैल्यू दे रखा है -i। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे। सो सबसे पहले इसको हम लोग लेट करेंगे z, तो z = a + ib के फॉर्म में लिखना है। अब देखिए रियल पार्ट यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है, सो रियल पार्ट हम लोग 0 मान लेंगे -i। अब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट इसका हो जाएगा यहाँ पे +i, 0 + i, ये हो गया हमारा a + ib के फॉर्म में। ओके, देन अब हम लोग निकालेंगे इसका मॉड जेड। मॉड जेड हो जाएगा हमारा √a² + b²। a की वैल्यू 0 थी, सो 0 का स्क्वायर प्लस b की जगह पे -1 है तो ये हो जाएगा हमारा -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0, -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये हमारा निकल जाएगा 1। ओके, सो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट ऑफ जेड डिवाइड बाई मॉड जेड का स्क्वायर। कॉन्जुगेट ऑफ जेड हमारा क्या आया है i मीन्स 0 + i डिवाइड बाई मॉड जेड का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो 0 का तो कोई मतलब होता नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा हमारा i। ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, अब एक लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बच रहा है, वो है क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे कहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a + ib। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। सो गाइस देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, हमें क्लास 9th का एक फॉर्मूला पता है a - b और a + b का। देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ i√5 है, यहाँ i√5 है, यहाँ प्लस की साइन है, यहाँ माइनस की साइन है, मीन्स ये हमारा एक आइडेंटिटी बन रहा है। सो यहाँ लिखेंगे क्या, वी नो दैट a + b a - b, इसका मतलब क्या होता है a² - b²। तो इसी तरीके से इसको लिख लेंगे। सो ये बनेगा हमारा a का स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस b मीन्स i√5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय, अब इससे यहाँ पे ब्रैकेट हटा देंगे तो होगा क्या √3 + √2i, यहाँ पे माइनस प्लस माइनस √3 और माइनस माइनस प्लस i√2 हो जाएगा। ओके, √3 से √3 कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ प्लस की साइन थी, यहाँ माइनस की साइन थी। ओके, देन 3 3 जो हमारा हो गया 9 माइनस i² की वैल्यू क्या होती है -1 होती है एंड √5 का स्क्वायर मीन्स 5 डिवाइड बाय, ये हो गया हमारा √2i, यहाँ हो गया √2i मीन्स 2√2i। देन इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 9 माइनस माइनस हो गया प्लस 5 डिवाइड बाई 2√2i। अब देखिए 9 और 5 क्या होता है हमारा 14 होता है, तो ये ले देंगे 14 2√2i, 2 1 = 2, 2 7 = 14, ये बचा 7√2i। अब देखिए हमको नीचे √2 और i को नहीं रखना है तो इसलिए इसका हम लोग
मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, √2i और ये हो गया √2i। सो ये हो जाएगा हमारा 7 इंटू √2, 7 √2i डिवाइड बाई √2 इंटू √2, 2 हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई इंटू आई, आई स्क्वायर मीन्स 7 √2, 2 आई स्क्वायर की वैल्यू -1 और ये हो गया हमारा आई। तो इसको हम लोग पूरा लिखेंगे, क्या हो जाएगा -7 √2/2i और दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, सो गाइस आज की एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक की वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई है सो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।